हिदायत वो चीज है जो इस दुनिया में ही सिर्फ मिल सकती है। आखिरत में कोई कॉन्सेप्ट नहीं ना हिदायत का। बाकी चीजें तो आखिरत में मिल जाएंगी। यहाँ पैसे नहीं मिले तो आखिरत में बंदा किंग होगा। यहाँ कुछ नहीं मिला वहां मिल जाएगा। हिदायत वो चीजें सिर्फ यहाँ मिल सकती है। तो उसकी तो आई फील लाइक यार दुआ बहुत रिलेंटलेसली मांगनी चाहिए। देखो एक चीज है, बिजनेस में भी याद रखना, आप हर चीज में याद रखना, यू कैन नॉट चीट टाइम। ये एक चीज है जो आप चीट नहीं कर सकते। प्रोसेस फॉलो करना पड़ता। वो टाइम और वो प्रोसेस और वो एक्सपीरियंस इतना जरूरी है ना। लोग मुझे अभी भी कहते हैं, जैसे कोई भी ब्रांड हो गया, कोई कपड़ों से हो गया, या फिर शान हो गया, नेशनल हो गया, कि यार आप लोग वो हर जगह ये वो, भाई उन्होंने 45 इयर्स 50 इयर्स लगाए हैं ना, उस चीज को मैं चीट नहीं कर सकता। एक बच्चा है, अगर वो कह रहा है कि यार मुझे ये छुरी पकड़ा दो, आप उसको ऑब्वियसली नहीं पकड़ाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है उसके लिए बेनिफिट नहीं है उस चीज में। जो अल्लाह है वो ऑल नोइंग है, हमसे उनकी बहुत ज्यादा वास्ट नॉलेज है, हमारी कुछ सामने है ही कुछ हैसियत ही नहीं है। तो हम अपनी चीजों को ना वो रख के ना करें यार कि यार ये मेरे साथ नहीं हुआ तो कुछ भाई मैं नहीं मानूंगा। भाई अल्लाह नोज बेटर यार, तुम उस पर ट्रस्ट तो करके देखो। और मैंने तो कभी मार नहीं खाई इस चीज पर ट्रस्ट करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? बिल्कुल। तो सबसे पहले सफला भाई, स्टार्ट करने से पहले हमारा एक सेगमेंट होता है जिसका नाम है इंट्रोवर्ट्स। ओके। तो उसमें हम जो भी हमारे गेस्ट होते हैं हम उससे पूछते हैं, हम उनको बेसिकली सिनेरियो देते हैं, तो उनको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताना होता है। तो आप अभी इमेजिन करें कि आप 1940s के एरा में एंड आप जर्मनी की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं और आपका इंटरव्यू पास करने के लिए आपको हिटलर को इंटरव्यू देना है, ठीक है? और आपको अपना 1 मिनट में उनको बताना है कि सैफुल्लाह जुनैद है कौन। अगर आपने अच्छे से बता दिया तो आप पास हो जाएंगे उस यूनिवर्सिटी टेस्ट में, वरना फेल हो जाएंगे। तो आप बताएंगे 1 मिनट में हिटलर को। यार पहले तो मैं उसको बोलूंगा यार मैं जू नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे उसके अलावा तो मेरे हाथ से बचत हो जाएगी। लेकिन अदर देन दैट अगर मैं ऑन सीरियस बताऊं तो I'd say कि I'm a person जिसको एक विजन और एम्बिशन के पीछे हूं मैं। अब वो मैंने अपने एक होता ना कि इफ यू एम फॉर द स्टार्स तो इवन इफ यू फॉल तो आप अच्छी जगह पे करोगे, वो वाली मैंने अपना एक मार्जिन सेट किया है अपने आप को किसी भी लिहाज से। तो यू नो अपने आप से कभी सेटिस्फाइड ना होना, एक कंटेंट। तो उसी ड्राइव के पीछे बिजनेस भी, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी गए हैं, पढ़ाई की तरफ भी, जो भी चीज होती है ना उसमें वो माइंडसेट होता है कि यार कुछ अच्छा करना है, मीडियोकर लेवल चीज नहीं हजम होती। और अगर यही चीज मैं बोलूं आपको पाकिस्तानी ऑडियंस को बतानी है तो कि कौन है आप और जो आपको नहीं जानता? यार पाकिस्तानी ऑडियंस को अगर बताना हो तो मेरा नाम है सैफुल्लाह जुनैद जमशेद एंड माय फादर वाज अ वेल नोन पर्सनालिटी। तो पाकिस्तानी उस चीज से जानते हैं, दिल पाकिस्तान से जानते हैं। तो पाकिस्तान में थोड़ा डिफरेंट होता है यहाँ पे। अदर देन दैट स्टूडेंट भी रहा हूँ, आई एम अ ग्रेजुएट एंड अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम को ऐसे बताएंगे। तो जब हम बात करते हैं एकेडमिक लाइफ की, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही था आपसे कि आपने जब यूनिवर्सिटी, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जब मैं भी एज अ स्टूडेंट हूँ, तो हमें करियर काउंसलिंग की इतनी अपॉर्चुनिटीज वाइड स्प्रेड कराची या पाकिस्तान में नहीं। तो हम सबसे पहले किसी कजन से पूछते हैं, दोस्त से पूछते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी जाए, कोई बोलता है बाहर चले जाओ, यहाँ चले जाओ। तो आप IUBM तक कैसे पहुंचे? IUBM तक यार पता है मैं ऑनेस्टली बस बहुत एक किसी तरीके से पहुंचा हूँ, लेकिन मैं फिर भी पता है हर चीज में अल्लाह की हिकमत होती है। बेसिकली जो मैं जितनी भी करियर काउंसलिंग और जितनी भी ऐसी एडवाइस लेता था ना वो अपनी बहन से लेता था, क्योंकि दो बड़े भाई भी थे मेरे, लेकिन वो थोड़ा सा एकेडमिकली ना बस चल जैसे चल जाता है उनका काम, वो उस तरह का था, बिजनेस माइंडसेट ज्यादा था उनका। तो ऑन द अदर हैंड जो मेरी बहन थी शी वाज वेरी इनटू एकेडमिक्स, उनका हमेशा लाइसियम वाइसियम उनका हमेशा ग्रेड अच्छे रहे, फिर वो IBA गई, उनका वहां से अच्छा सब कुछ रहा। तो मेरा प्लान शुरू में था बाहर जाने का, मेरा यहाँ रुकने का प्लान नहीं था। तो मैंने CBM अप्लाई नहीं किया था, मैंने सिर्फ UK अप्लाई किया था। बट बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ बिजनेस, फिर मैं टुवर्ड्स द एंड जब A लेवल्स खत्म हो रहा होता है ना, तो फिर मुझे हुआ कि यार यही रुक जाता हूँ, थोड़ा फैमिली ने बोला कि देख लो, फिर मैं यहाँ रुका और फिर मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी अप्लाई किया। CBM मैंने लास्ट डे पे अप्लाई किया था, वो इसलिए अप्लाई किया था, मैंने कहा यार चलो अप्लाई तो कर लेते हैं। ये कब की बात? यार ये देखो अब
आप तकरीबन Fall 4-5 20 साल पीछे कर जो। fall 2020 हाँ कोविड ऐसा ही के होगा। दरमियान हाँ कोविड 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 खत्म सही हुआ था। हाँ हो रहा शुरू हुआ था शुरू इनफैक्ट, हाँ उस टाइम पे सही तो फिर तो ऑनलाइन क्लासेस हुई होंगी थोड़ी बहुत। शुरू का पहला साल तो ऑनलाइन ही हाँ था। हाँ बट पता है शुरू में मुझे था कि यार पता नहीं कैसा होगा और क्या होगा, बट ऑनेस्टली मेरा तो बहुत अच्छा तो एक्सपीरियंस रहा। एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे बहुत मजा आया। शुरू में थोड़ा सा होती है डिफिकल्टी, बट आई फील लाइक वो हर यूनिवर्सिटी में होती है। जब बंदा हम्म, शुरू में जाता है, सही जहाँ से भी आप जाते हो ना, आपको एक वो होता है, हम्म, दोस्त कम हो जाते हैं सब कुछ। हम्म। पर मेरा ओवरऑल 4 साल में तो बहुत मजा आया। और आपने वहाँ कोई सोसाइटीज ज्वाइन की थी? यार सोसाइटी मैंने कोई नहीं ज्वाइन नहीं की करी? थी। यार मुझसे वो नहीं हो पाता, नहीं मैंने कोशिश की थी शुरू में हाँ स्पोर्ट्स या कुछ ये वो, बट फिर नहीं। आई कुड नॉट डू इट। हाँ और फिर आपने बीबीए क्यों चूज किया और भी फील्ड्स की बीबीए क्यों? बीबीए क्यों चूज किया? यार पता है मुझे लगता है कि यहाँ पे ना जैसा आपने कहा ना, उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है कि यार क्या करोगे तो क्या होगा। जैसे हम्म, बाहर ना आपको बहुत डिटेल में काउंसल करते हैं, बिल्कुल तो इवन कॉलेज लेवल पे आई फील लाइक अब ये चीज इंप्लीमेंट कर दी गई कि आपके काउंसलर्स होते हैं, आपको बहुत अच्छा गाइड करते हैं। हम्म, बट मुझे ऑनेस्टली इतना आइडिया नहीं था कि यार क्या किस तरह करना है, हम्म, क्या क्या डिग्रीज होती हैं। सही बेसिक जो पता था बीबीए कर लो वरना कंप्यूटर कर लो, मेडिकल हम्म। कर लो, इस तरह करके एक आइडिया था। तो आपके बट सिस्टर ने यही कहा मेरे मेरे बीबीए? सिस्टर ने मुझे गाइड किया था उस चीज में, लेकिन उस आई फील लाइक कि अब अगर मैं करने जाता ना, जितनी मुझे अभी नॉलेज है, तो हम्म, मैं बहुत और चीजें देखता। मैं एआई की तरफ देखता, मैं हम्म, कुछ और कंप्यूटर की तरफ देखता, कुछ कोडिंग की तरफ देखता, सही या कोई इस तरह की चीज में और चीज देखता अगर सही होता। लेकिन उस वक्त बिजनेस था, एक फैमिली बिजनेस था, उसको चलाना था, तो बीबीए बस होता आ रहा था, तो बस फिर बीबीए कर लिया। तो फैमिली बिजनेस था, फिर बीबीए का एक ओवरऑल आपको पूरा बिजनेस के बारे में बता देता है, हम्म, तो उसी माइंडसेट से कर लिया था। विच आई ऑनेस्टली, ऐसा भी नहीं कि मैं रिग्रेट करता हूँ करना, हम्म, बट अब और बहुत चीजें आ गई हैं करने को। हम्म, मेरे से जानने वाले हैं जो 16-17 साल के हैं, कंपनीज में काम कर रहे थे, अर्निंग वेल, यूट्यूब से सही सीखा कुछ एआई, कुछ कुछ वो फिर वो हम्म, अच्छा कर रहे हैं। अब तो बहुत अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, हम्म। उस हिसाब से कह रहा हूँ, वरना ऑनेस्टली बीबीए वाज फाइन फॉर मी। कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो अभी भी आपको यूनिवर्सिटी का याद हो? मेमोरेबल मोमेंट क्या हो सकता है यार? कोई भी? हाँ नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा हो ना यार। इवेंट्स वगैरह पे तो गए थे, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से गए। लेकिन यार मुझे ओवरऑल मैं आपको बताऊंगा, जस्ट यू नो जो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर था, वहां पर सही दोस्तों के साथ बैठ के हम लोग कभी हम्म, टेबल टेनिस खेल रहे होते थे, हम्म। कभी खाना खा रहे, कभी कुछ कर रहे, तो ओवरऑल मुझे वही वो कोर मेमोरी वो है। हाँ आप एसएस के गए, एसएस के बेसमेंट? हाँ हाँ मैं गया हूँ। अब वो बिल्कुल एंड एंड में बना हुआ, जब मैं निकल रहा था तो हाँ वो डेवलप हुआ था। सही लेकिन वहां पर उतनी मेमोरीज नहीं जितनी वहाँ नहीं। सैक में। टेबल टेनिस जो ऊपर टेबल खेलते थे, टेनिस हमने पूरी पूरी क्लासेस छोड़ी है, वो टेबल टेनिस खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। बैडमिंटन ठीक है। बैडमिंटन भी खेली है मैंने, हाँ बैडमिंटन भी खेली है। और तो आपकी कॉन्वोकेशन हो गई? बस अभी होनी है। होनी है अभी हाँ दिसंबर में। हाँ सही। तो अब आप क्योंकि एक ट्रांजिशन आ गया आपका, हाँ आप ग्रेजुएट होने वाले हैं, उसके बाद आप एक बिजनेस एंड प्रोफेशनल हाँ लाइफ में से हर स्टूडेंट आता है। हाँ तो आप कोई ऐसी 3 चीज़ें बता सकते हैं जो स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में सीखनी चाहिए और उसको हम्म। फिर अप्लाई करनी चाहिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में? यार बिल्कुल मेरे पास एक पता है मुझे क्या लगता है कि एंजॉय करना चाहिए, ये सही सब कुछ करना चाहिए। पता है क्या, बस थोड़ा सा ना आपको अपना इस तरह करियर पाथ बनाना चाहिए कि यार आपको पता है यार कि बस मुझे यहाँ तक पहुंचना है। सही उतनी मेहनत भी कर लो ना बहुत है। सही क्योंकि देखो रियलिस्टिक नहीं है, अगर मैं बोलूँ 4 साल मेहनत करो, हर दिन मेहनत करो, हर चीज करो, ये नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। हर बंदे को वो करना होता है थोड़ा बहुत। हुँ, मेरे एक जानने वाला है, उसने यार एक चीज सेट की थी कि यार मुझे यहाँ पहुंचना है, उसने ना सही उसी रिक्वायर्ड मेहनत करी और आज वहां पहुंच गया। सही तो आई फील लाइक जो भी है, जैसे यार मुझे इस कंपनी में जाना है, मुझे इसके कंपनी में जाना है, एक आप ना बेसिक रिक्वायरमेंट सेट कर लो। एम सेट कर लें। एक बेसिक सा कमा, जैसे यार मुझे 3.2 3.3 जीपीए से ऊपर रखनी है, ठीक हुँ, है। मुझे इतनी एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें करनी है, मुझे 3 इंटर्नशिप्स करनी है, बस वो सेट कर लो। हुँ, फिर उतना ही रिक्वायर्ड करो, कोई एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं। असल में ना हमारे पास कोई विजन नहीं होता, एम नहीं होता, करना क्या है। सही। अब उसमें फिर बंदा लॉस्ट हो जाता है, हुँ, क्योंकि अब दिमाग में होता है 4 जीपीए रखनी है, कितनी रखनी है, वो तो कम ही लोग वो चीज अचीव कर पाते हैं ना। हाँ, तो आप अपनी यूनी लाइफ एंजॉय भी करो यार, बहुत अच्छे इयर्स होते हैं, हुँ, तो वो एंजॉय भी करो, लेकिन ना बस जरूरत के वक्त ना बंदा उतना कर ले, मेरे हिसाब से तो मुझे ये लगता है। सही। मैंने ये स्कूल लाइफ में भी अप्लाई किया, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी, एंड आई फील लाइक इतना काफी होता है। हुँ, तो जैसे कंपनीज ना अब इतना ज्यादा वो नहीं देखती यार कि कितना है इसके, हर ग्रेड कितना आया, 90 प्लस आया कि नहीं आया। हुँ, उनको देखना होता है यार आपके 3.2 3 चीजें, एक अच्छी कंपनी की बता रहा हूँ, इससे सही। ऊपर जीपीए हो, एक हुँ, डिसेंट रखा हुआ है, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर और ये सब चीजें हो, हुँ, वो बंदा साल बा साल लॉक करता रहे ना चीजें, आई फील लाइक 4 साल के एंड में ही विल बी गुड। सही।
तो स्किल सेट मैटर करता है इसका मतलब? स्किल सेट बहुत मैटर करता है। देखो मैं मुझे जो चीज लगती है ना, सबसे जरूरी स्किल सेट जो मेरे हिसाब से है, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब उन लोगों की डिमांड कम हो गई है जो टेबल के पीछे बैठ के लैपटॉप अच्छा चला सकते हैं। अब उन लोगों की जो बात अच्छी कर सकते हैं। मेरे इतने जानने वाले हैं जो एकेडमिकली इतने स्ट्रांग नहीं थे, पर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी कन्विंसिंग स्किल्स, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स इतनी अच्छी थी कि उन बेसिस पे आज वो बड़ी बड़ी कंपनियों में एमएनसीज के अंदर हैं और अच्छा कर रहे हैं यार। ये इस चीज पे फोकस करें। जो यूनिवर्सिटी आई फील लाइक इवन जैसे आईओबीएम की अगर बात करूं, उन्हें काफी प्रमोट करते हैं। प्रेजेंटेशन आपको हर कोर्स में होती है। फिर क्या वो जो स्पीच का कोर्स भी होता है, बिजनेस प्रोफेशनल, दो आई थिंक 2 कोर्स होते हैं, एक कोर्स तो होता है उसका भी। और उसके बहुत कॉम्पिटेंट टीचर्स थे, मेरा तो बहुत ही कॉम्पिटेंट सर थे उसके, मुझे आज दिन तक उनकी बहुत मैं वो भी बहुत अच्छे उनका सुना है। मेरे सर थे सर हाजिक पटेल, ही वाज अ वेरी गुड टीचर। तो वो चीज क्योंकि आपको ग्रूम करना बहुत जरूरी है। अब वो बिहाइंड द डेस्क वाला है, लेकिन ये चीज ना आपको एक स्टेप ऊपर लेके जाएगी अपने बाकी पेयर्स से, क्योंकि हर बंदा अप्लाई करेगा हर कंपनी में। तो आई फील लाइक ये। फिर आपका मैं लिंक्डइन देख रहा था, हाँ, तो इसमें आपकी प्रोफाइल में लिखा था कि आप अपने फादर का विजन पूरा करना चाहते हैं जब आपने जजा ग्लोबल में ज्वाइन किया। तो इसकी क्या बैक स्टोरी आप थोड़ा बता? इसकी बैक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये कंपनी जो थी ना जजा ग्लोबल, ये एस्टैब्लिश हुई थी बैक इन 2016। सही है। 2015 में इसकी वर्किंग शुरू हुई थी। तो 2016 में जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी ना, तो अब्बा ने खुद ही कंपनी स्टार्ट की थी। और उसके पीछे उनका विजन ये था कि यार जैसे जो क्लोथिंग ब्रांड था, उसके पीछे भी वजह ये थी कि यार पाकिस्तानियों का एक क्लोथिंग का ना वो चीज आ गया है। तो इसके साथ भी हमारे फूड की कंपनी है। अब फूड को पाकिस्तान में, जैसे यहाँ का बासमती राइस है पाकिस्तान का, वैसा दुनिया में नहीं है। अब पता मैं आपको बात बताऊं, इंडिया और पाकिस्तान की ना बासमती की जो लैंड है वो मिलता है, सही। लेकिन जो बासमती का टेस्ट पाकिस्तान में है, जो अरोमा है, वो इंडिया में नहीं है। सही है। हाँ, एक जमीन है लेकिन नहीं मिलता। अब ये अल्लाह की तरफ से हमारे पास है, लेकिन ये चीज मार्केट ही नहीं होती। हमारा पिंक सॉल्ट इतना फेमस है, नहीं पता चलता, लोग अलग पैकेजिंग में डाल डाल के भेज रहे होते हैं। तो वो विजन थी कि यार इसको दुनिया भर में पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को लेके जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें 9 इयर्स हो गए और अभी ओवर 60+ कंट्रीज के अंदर हैं और ऑल 6 कॉन्टिनेंट्स के अंदर हैं। और ग्लोबली अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी जगहों पे हम लोग हैं, हर जगह, अमेरिका जो भी आप ले लो। तो ग्लोबली अब वो चीज आ गई है। अब मैं उस चीज के अंदर भी हूँ, लेकिन अब मेरा लोकली भी ज्यादा है कि यार यहाँ पे भी वो चीज नहीं, क्योंकि हमारा आप किसी सक्खर में ट्राई करो प्रोडक्ट, या आप जर्मनी के अंदर ट्राई करो, हमारा प्रोडक्ट आपको सेम मिलेगा। हमारी क्वालिटी चेंज नहीं होती। वरना यूजुअली कंपनीज करती हैं यहाँ पे डिफरेंट होता है, लोकली डिफरेंट करते हैं, बाहर डिफरेंट करते हैं, हमारी क्वालिटी सेम रहती है। तो विजन क्या था? विजन यही था ना कि पाकिस्तानी रिसोर्सेज को दिखाना, पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है ना उसको बाहर बताएं कि यार पाकिस्तान का प्रोडक्ट ये होता है। यार असल में आपके बासमती राइस हो गया, सॉल्ट हो गया, कितनी हजारों चीजें यहाँ पे बनती है। हमारा एग्रीकल्चर का इतना बड़ा वो है, लेकिन वो बाहर एक तो कभी किसी और के नाम से बिक रही है, वरना अनपैकेज आ रही है, पता ही नहीं है कि किस मुल्क से आ रहा है। तो इस चीज को आगे लेके जाना था यार, पाकिस्तान का नाम आगे जाए दुनिया के अंदर। रिगार्डिंग फूड, हम लोग इतना खाना बनाते हैं, हमारे फ्रूट्स इतने अच्छे हैं, ड्राई फ्रूट इतना अच्छा है, सब कुछ। उस चीज को, विजन को आगे लेके जाना। आपने कुछ टाइम पहले एसएसजे डिजिटल हेल्थ केयर का भी स्टार्ट किया था। यार वो बेसिकली मेरा अपना पर्सनल एक प्रोजेक्ट था, ठीक है। वो एसजेजे मतलब जो मेरा नाम था, उसी से मैं स्टार्ट किया था कि यार सिंपल वो, और उसका सिर्फ ये मकसद था कि यार लोगों की हेल्प हो जाए। क्योंकि यार मेरे पास बहुत क्यूरीज, अक्सर कोई ना कोई बंदा कोई भेज रहा होता है यार, लोग यार हमारे एक तो खाने ऐसे हैं यहाँ पे, इतना लोग बीमार रहते हैं हर वक्त, क्या बंदा बोले, फिटनेस का कोई वो है नहीं, तो लोग बीमार रहते हैं, फिर और 100 बीमारियां होती हैं, चीजें होती हैं। तो उस वक्त यार मुझे ना बड़ा हुआ कि यार इसको छोटे स्केल पे ही क्यों ना लोगों की हेल्प के लिए ना एक वो चीज बनाए। तो एनजीओ था वैसे, समझ लो, मतलब कि उसको मेन पर्पस वही था। तो मैंने शुरू में तो खुद उसको देखा, अक्सर वीडियोस वगैरह बनाए, फिर मेरी टीम थी, बाकी लोग थे, उनको मैंने मैनेज करने के दे दिया। अभी हमने हेल्थ कार्ड भी ये जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं इधर लॉन्च करना शुरू किया, ताकि लोगों की मदद हो। हॉस्पिटल्स के साथ हमने कोलैब करने की कोशिश करी कि उनकी मदद हो। लेकिन अभी मेरे इस चीज के ना, अब ज्यादा इस चीज को लेके मेरा प्लान है कि यार इसको एनजीओ की तरफ ही ज्यादा लेके जाएं, कोई ज्यादा बड़े स्केल पे नहीं ना। मैंने कोई इसका इतना वो करना है, बस ये मेरे अपने लिए था कि यार मैं जितना लोगों की मदद कर सकूं ना मैं करूं, तो ये उसको लेके था। आपका एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है जो मैं देख रहा हूँ। आपने एक और चीज भी स्टार्ट की थी, कोई सॉफ्टवेयर हाउस टाइप। बेसिकली इसका ये था कि उसका नाम था अपकोड। वो मेरा एक दोस्त था, उसकी एक बिल्डिंग थी
और उसने वहां पे ना एक और जानने वाले हमारे टेक में हम्म, थे, वो भी उनके साथ ना ये चीज शुरू करी थी। सही है। तो उसने बेसिक थोड़ा सा आइडिया किया था, फिर उसने मुझे बताया, उसने कहा हम्म, ऐसे मैं चाहता हूँ तुम भी आओ सीधा। फिर हम लोगों ने इस चीज को डेवलप किया। बेसिकली सही है। हमने इसमें ये किया था कि यार मेरा जो इसमें था वो आइडिएशन तक था कि थोड़ा आइडिया, और बाकी मार्केटिंग का था। हम्म, तो उसमें ये था कि यार लोगों को टेक की तरफ, क्योंकि अब यार इतने हम लोग कंपनी से बात करते हैं, वो ये सब कहते हैं बाहर हो गए, यहाँ हो गए, कि यार हम्म, अगर आपको ये सेट ऑफ स्किल्स आते हैं ना, आपकी जॉब गारंटीड है। सही लोगों है। को पता नहीं है, तो इल्म वो नहीं है स्किल इस चीज सेट्स का। क्या, एक तो आपने बताया कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन स्किल्स तो मैं अलग बता रहा हूँ, ये तो जैसे जैसे मतलब आपकी क्या होता है, एआई एआई की। की हो गई, सही उसके है। बाद वो दिमाग से निकल रहा है मेरा वर्ड यार, दूसरा क्या होता है वो, कोडिंग। कोडिंग नहीं यार, वो अभी बड़ी चीज चल रही है यार, दिमाग से निकल रहा है प्रॉम्प्ट यार। इंजीनियरिंग है यार कोई। यही सब कुछ है। एक और भी उसकी आ रही दिमाग से निकल रही है चीज, लेकिन ये सब कुछ जो सारी सही है। कोडिंग की तरफ, एआई की तरफ चीजें नहीं, प्रॉम्प्ट हम्म, इंजीनियरिंग हो गई, बाकी हर तरफ हो गई। हम्म, तो इसका यार उन्होंने कहा था ये स्किल्स आती हो ना, हमने हम्म, सॉफ्टवेयर हाउस से बात की, उन्होंने कहा हम आपके जो जो ये सीख के आएगा ना, हम उसको डायरेक्ट देंगे अंदर। तो सही। हमने बहुत एक बड़े प्रोफेसर है पाकिस्तान के, सही उनसे है। बात करी, उन्होंने हमारे लिए कोर्स डिजाइन करा। वो नाइस। वो ऐसा कोर्स था, मैं वो गारंटी करता हूँ, अगर आप वो कोर्स कर लो, हम्म, मुश्किल था, हम्म, लेकिन वो 6 महीने का कोर्स कर लो ना, आपको गारंटीड किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब मिल सकती थी। तो हम्म, हमने उस तरह की चीज डिजाइन करी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उसमें काफी बैचेस निकले, सही। 5 6 8 10 बैचेस निकले। फिर मसला वही आ रहा था कि यार टाइम का थोड़ा इशू हो रहा था, हम्म, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो तब वो चीजें थी जब मैं यूनिवर्सिटी में था, वो सब हाँ, करता, हैड अ लॉट ऑफ टाइम। अब ऑब्वियसली फुल टाइम यहाँ पे होता हूँ, तो हम्म। फिर मुश्किल होता है हर चीज देखना, तो वो सब उसमें चीजें स्कूल चल भी रही था हैं। कुछ, मैं देख रहा था। यार स्कूल बेसिकली नहीं था, लेकिन हम लोग अपने जो उसकी बिल्डिंग नहीं बता रहा हूँ, वहां पे हम हाँ, लोगों ने क्लासेस करी थी, हमने सही। बहुत अच्छा नीचे सेटअप लगाया था, और बेहतरीन कंप्यूटर सब सिस्टम, टीचर्स, हम्म, तो वहीं पे हम लोग नीचे क्लास कराते थे। सही। हाँ, तो कैंपस टाइप चीज थी। हमने तो निक्सर में जाके एक हमने ओरिएंटेशन भी दी थी, निक्सर के बच्चे भी आए थे, हम्म, और बाकी स्कूल्स का भी था। सही। तो वो भी चीज चल रही है यार, ये भी एक तरह से फायदे वाली चीज ही थी, इसमें पैसे बनाने का तो इतना मकसद नहीं था, हम्म, ज्यादा मकसद ये था कि यार लोगों का फायदा हो, ये चीज लोगों को समझ आए, हम्म, क्योंकि यार बाहर ना ये चीजें बहुत कॉमन है, सही। और लोगों को इस चीज का इल्म है। यहाँ पे ना वो इन्फॉर्मेशन रख ली जाती है, हर चीज हम्म, यहाँ पे बताई नहीं जाती। हम्म, फिर स्टूडेंट्स हो गए, फिर ये सब लोग स्ट्रगल करते हैं उस चीज हम्म, में। जो बंदा अच्छा खासा कमा सकता है, वो भी लो कमा रहा होता है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से निकल के लोग इतना कमा नहीं पा रहे होते। उसकी वजह हम्म, ये है ना यार, कि उस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई होती। हम्म, तो वही हम चीज चाहते हैं कि वो बैरियर ब्रेक हो। सही। एक और चीज मुझे आपसे पूछनी थी कि एक एज अ स्टूडेंट, फिर आपका ट्रांजिशन हुआ एज अ बिजनेसमैन, लेकिन आपने एक और चीज में वेंचर इन किया, वो था मीडिया। हम्म। तो वो क्या, एक था कि लेगेसी आ रही थी तो इसलिए आपने उसमें हाँ। वेंचर इन किया, कि एक होता है ना कि पूरी हम्म। फैमिली जा रही है, हम्म। या आपका खुद का भी शौक था मीडिया में आने का? यार मैं फ्रैंकली बताऊं तो शुरू में ऐसा ही था कि यार वो चीज आ रही है तो हम्म, कर लिया, हम्म, कोई शो हो गया, कुछ भी हो गया उस टाइप का, तो ठीक है। फॉर द आई वुड से फॉर अ फ्यू इयर्स तो ये चीज रही। हम्म, फिर पता है मैंने खुद रियलाइज किया कि यार इस चीज से मुझे फेमस होना है, मुझे करना है ये या हम्म, कि नहीं। तो मैंने अपने आप में ना एक सेल्फ असेसमेंट करा, हम्म, एंड देन आई रियलाइज कि यार पता है मुझे इस चीज में तो शौक नहीं है, ना सही। मुझे एक्टिंग का शौक है, ना सही। मुझे कोई एज सच हम्म, मॉडलिंग का शौक है, ना मुझे कोई अभी कोई होस्ट बनने का शौक है, ना एंकर बनने का शौक है एज हम्म, सच अभी। सही है। तो मैंने कहा फिर मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ ऐसे ही। हम्म, तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ी चीजें कम करी। सही है। पहले तो यार ये चीजें होती रहती थी कि ये शो पे आ जाए, इधर आ जाए, उधर आ जाए, फिर मैंने वो चीज कम कर दी। मैंने कहा यार नहीं यार, ये नहीं। हम्म, मुझे किस चीज का शौक था यार, मतलब मैंने जैसे ये नात वाली चीज हो गया ना, हम्म, ये पूरी इंडस्ट्री, या फिर कोई मिली नगमा हो गया इस तरह का, हम्म, मैंने इस चीज में रियाज करी, मतलब वॉइस की जो प्रैक्टिस होती है ना, सही है। वो करी। मुझे इस चीज का शौक था हम्म, कि मैं जेन्युइन आर्ट निकालूं, सही है। जो मुझे पसंद आए, जो लोग पसंद आए। हम्म, जरूर मैंने कभी भी वायरल होने की कोशिश नहीं करी। सही। मैंने कहा था यार ऑथेंटिक चीज करेंगे जो यार दिल से निकले। सही है। ऐसे ही फेमस नहीं होना कि यार बस फेमस कर दो और बस ये हम्म, कर दो, मुझे उस तरह का कोई शौक नहीं था। अभी आपने नात की बात की, तो हाँ। इसकी क्या जर्नी थी? आपकी फर्स्ट जो नात थी, हाँ। रिकॉर्ड होने से हाँ। पहले का क्या थॉट प्रोसेस था यार आपका? उसका भी थॉट प्रोसेस पता है क्या था, उसमें शुरू में लोगों ने कहा यार आप नात बनाओ, नात बनाओ, नात बनाओ, तो भाई कहा अच्छा चलो बना लेते हैं, हम्म, देख लेते हैं क्या है। बट मैं वैसे ही सबको बताना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा बॉर्न सिंगर नहीं होता, सही ऐसी है। कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। सही है। आपकी आवाज की ना एक नेचुरल टोन होता है जरूर, कुछ हम्म, का अच्छा होता है, कुछ का कुछ होता है, हम्म, बट कोई भी बॉर्न सिंगर नहीं होता कि बस पैदा हुआ उसकी आवाज पहले से ही अच्छी थी। इसके पीछे बहुत मेहनत है। हम्म, तो मैंने जो मेहनत से पहले नातें बनाई थी ना, वो ऐसी लोगों से बनवा दी कि यार ये बनवा लो, अच्छा है, आ जाओ कर लो। सही है। उसके बाद मैंने कहा यार ये तो पूरी एक दुनिया है,
मैं पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करूँ ना वो कम है जितना ये आर्टिस्ट बाकी हमारे प्रैक्टिस करते हैं। जो लोग उनको कहते हैं यार ये ऐसे ही है फारे का ये वो नहीं यार, ये बहुत सालों की मेहनत होती है। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं यार आपकी अब्बा की आवाज बेहतर थी, मैंने कहा उनका 50 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा कहाँ आप मुझे लगा रहे हो उस चीज में। तो अब जो मैं चीजें बनाता हूँ ना वो मैं अपने एक पूरा उसके पीछे थॉट प्रोसेस जाता है। पहले वाली की जर्नी बहुत डिफरेंट थी, स्टूडियो गया भाई ये क्या होता है कुछ नहीं पता, मेलोडी क्या होती है, लिरिक्स कैसे लिखते हैं, टेम्पो क्या होता है, क्या हो क्या रहा है, कुछ नहीं आइडिया तो ये था। सबसे पहले जब आपके दिमाग में आइडिया आया होगा कि मुझे इस किस्म का कुछ करना है, आपने किसको बताया कि मुझे ये करना है? यार मेरे भाई हैं दो बड़े, तो उनसे डिस्कशन होती थी इन चीजों पे क्योंकि वो चीज समझते थे ज्यादा। सही है। तो उन्होंने कहा यार कि बिल्कुल टेस्ट करो देखो कैसे होता है। तो उस वक्त उस तरह स्टार्ट किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर स्टूडियो है जहाँ पता है अपना टीम है पूरी, फिर इसी से प्रैक्टिस करी है, फिर लिरिक्स किस तरह लिखवाने हैं, फिर किस तरह की मेलोडी होती है, अब पूरा थॉट प्रोसेस जाता है उस पर, तभी टाइम भी लगता है। पहले तो यूं आता है आदि पता ही नहीं होता था बन क्या रहा है, आइडिया नहीं था ना उस टाइप का। लेकिन ये चीज तो यार एक पहले आप एक नाद बना रहे हो, आप कलाम बना रहे हो, पहले तो यार ये दिल से आना चाहिए, बड़ी चीज है, ऐसे मजाक से नहीं निकल सकती। प्लस अगर आप बना रहे हो तो ऐसी चीज बनाओ जो ऑडियंस को पसंद तो आए, बस आपने निकाल दिया फॉर द सेक ऑफ इट, ऐसे मेरे हिसाब से तो ऐसे नहीं होता। आप एक चीज साल में क्यों ना निकालो, लेकिन वो चीज क्वालिटी की होनी चाहिए, वरना फायदा नहीं है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वाली। हाँ, इस चीज में आई डोंट थिंक क्वांटिटी मैटर करती है। आपको करना चाहिए रेगुलरली, लेकिन चीज हो तो अच्छी हो। अब मेरे 2-3 ट्रैक्स मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन मैं उनको होल्ड किया हुआ है कि यार नहीं यार इसको मैं थोड़ा और ट्यून करूंगा और फाइन ट्यून करूंगा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज में मुझे मजा आता है, मेरा पैशन है ये। मैं काम वगैरह से हट के जाता हूँ तो मैं आराम से करता हूँ, मैं 2-3 घंटे इस पे लगाता हूँ, मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ ये। और आई फील लाइक अगर मुझे मीडिया पे किसी दिन आना होगा तो ये चीज है, ये फील्ड है जिसकी वजह से मुझे आने में कोई मसला नहीं होगा। आपने होस्टिंग भी करी थी शायद अभी? मैंने करी है, ये सब भी किया है। तो इसके अलावा मैं ये सोच रहा था कि जैसा कि लेगेसी की फिर बात हो रही थी, तो आपका कोई डायरेक्ट कनेक्शन है या जे डॉट से आप उसके ऑपरेशंस में, या बिल्कुल भी आपको? यार हम लोग ना डायरेक्टली मैं वहां जाके नहीं बैठता, बट ऑब्वियसली यार बिल्कुल अपनी चीज है। और अब्बा ने साथ खोला था जो हमारे पार्टनर उनके साथ, तो अभी तक बिल्कुल बेहतरीन सबके साथ लिंक है। बट कभी भी ऐसे नहीं था कि हम डायरेक्ट वहां पे जाके बैठ रहे होते थे। ऑपरेशन वाइज और जो आप डायरेक्ट ऑपरेशंस में होते हैं ना, वो मैं यहाँ पे होता हूँ जजा पे। सही है। हाँ, लेकिन उनके साथ बिल्कुल कनेक्टेड है। अच्छा, एक और चीज मुझे पूछनी थी कि जैसे कि हिदायत की सब दुआ करते हैं, हम सब दुआ करते हैं, एंड अल्लाह ताला हर किसी को डिफरेंट स्टेज और फेज में हिदायत देता है, किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को बाद में मिल जाती है। एंड ये एक चीज़ थी जो मुझे बचपन से ही ना, मेरी जो अम्मी थी वो मुझे बोलती रहती थी कि हिदायत की दुआ करो, ये करो, वो करो। तो आपका इसके बारे में क्या पर्सपेक्टिव है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बाद में जाके मतलब बड़ी उम्र में जाके उनको एक राइचियस पाथ मिलता है, कुछ को जल्दी मिल जाता है, और यहाँ पे लोग जज भी बहुत करते हैं। तो इसके बारे में आपका पूरा क्या ओवरऑल ओपिनियन? यार बिल्कुल जैसे आपकी अम्मी कहती थी ना यार, बिल्कुल सही बात है यार, हिदायत की दुआ पता है मांगनी चाहिए। बिकॉज हमें हिदायत वो चीज है जो इस दुनिया में ही सिर्फ मिल सकती है। आखिरत में कोई कॉन्सेप्ट नहीं ना हिदायत का। बाकी चीजें तो आखिरत में मिल जाएंगी, यहाँ पैसे नहीं मिले तो आखिरत में बंदा किंग होगा, यहाँ कुछ नहीं मिला वहां मिल जाएगा। हिदायत वो चीजें सिर्फ यहाँ मिल सकती है। तो उसकी तो आई फील लाइक यार दुआ बहुत रिलेंटलेसली मांगनी चाहिए। बट एज फार एज स्टूडेंट्स की आप बात करते हो ना यार, मुझे लगता है कि हर किसी की अपनी जर्नी होती है। यहाँ पे जैसे आपने कहा यार, पता नहीं क्यों एक कॉन्सेप्ट है इतना जल्दी जज करने का कि भाई ये ऐसे क्यों नहीं कर रहा वैसे क्यों। यहाँ पे ना असल में यार सेल्फ असेसमेंट का बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई अपने कमीज में झांक के नहीं देखता, दूसरे का ही होता है यार ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। तो आई फील लाइक ये इशू है, और इसकी वजह से हमने बहुत अच्छे अच्छे लोग हमने खोए हैं और इस चीज से दूर करें। मैं भी रिसेंटली एक जगह पे था, तो वो यही कहे थे कि यार कोई ऐसी बात हुई थी नमाज, उन्होंने कहा यार क्या जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो इतनी 2 नंबरी करते हैं, ये करते हैं, तो भाई मैं ये वो मैं नहीं करूंगा सब कुछ। देखो, 2 wrongs don't make a right। अगर कोई शराब पी रहा है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि यार वो शराब पी रहा है तो फिर अब मैं ये करूंगा जाके। भाई मैं भी गलत कर रहा हूँ, अगर मैं कर रहा हूँ तो सब अपनी सेल्फ असेसमेंट करो, अपने आप को देखो, अपने आप को सही पाथ पे लाओ। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो भाई वो उस चीज पे आ जाएगा, तुम उसको तमीज से बताओ, उसको ऐसे नहीं भगाओ कि यार तुम ये क्यों करते हो, अब तुम काफिर आगे बढ़ जाओ। यार ये सही तरीका नहीं है। देखो हर बंदा चीज समझता है, एक आइडिया होता है, सबकी अपनी जर्नी होती है। आप अच्छी तरीके से बता दो, अगर आपका एक राब्ता है, अगर तुम्हारा जैसे आपका बहुत ही करीबी दोस्त है, आपने उसको बता दिया यार मुझे लगता है गलत है, आप देख लेना, बस ये इतना इतना बहुत होता है। हिदायत इंसान नहीं दे सकता,
ना नबी बिल्कुल। दे सकता था, सिर्फ हम्म, अल्लाह के हाथ में होती है वो चीज। हम्म, तो आई फील लाइक बस हल्का हल्का अपना आपका दोस्त है कोई, है जो भी है करीब है, उसको बंदा बताता रहे, लेकिन यार हर हम्म, बंदे का अपना जर्नी होती है, कोई कभी होता है कोई कभी होता है। हम्म, बट एक इसमें कॉन्ट्रेरी ये बात भी है कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार अभी तो तुम यंग हो, अभी ठीक है चलने दो, हाँ, लेकिन यार देखो मौत का तो नहीं पता ना यार, अभी यंग है, बिल्कुल। कैसे पता कि यंग ही रहेंगे, हम्म, बड़े भी होंगे नहीं हम्म, होंगे। तो आई फील लाइक जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए, अब तो यार यूनिवर्सिटी में आके तो इंसान बड़ा हो जाता है हाँ। ना। सीख लेना चाहिए। तो कोई ऐसे ऐसा लेसन या एडवाइस जो आपके फादर ने आपको दी हो जो अभी तक आपके काम आ रही है? यार बिल्कुल मुझे अभी भी याद है कि एक दिन संडे था या क्या था, छुट्टी थी मुझे याद है, तो हुँ, मैं कमरे से निकला तो ही वाज जस्ट वॉकिंग, ठीक है, ऐसे बैक एंड फोर्थ अपने फोन पे कुछ कर रहे थे। हुँ, तो मैं आया तो उन्होंने कहा यार कि क्या हाल है, वो सब कुछ ठीक है, तो हुँ, उन्होंने मुझे कहा, मुझे बिठाया अपने पास। तो हुँ, मैंने कहा सही है। अब ऑब्वियसली यार उन्होंने बिजनेस भी किया हुआ था, उन्होंने मीडिया भी पूरा देखा हुआ था, और ये छोटा मोटा नहीं, मतलब दोनों चीजों का टॉप देखा हुआ था। हुँ, तो ऑब्वियसली उनको एक्सपीरियंस था उस चीज का। तो जब उन्होंने मुझे बिठाया तो मैंने कहा यार ऐसे ही कुछ बताएंगे कि यार बिजनेस में ये कर लेना वो हुँ, कर लेना। उन्होंने ऐसी बात किया जो आज दिन तक मुझे इट्स स्टक टू मी, हुँ, व्हिच इज के उन्होंने कहा यार पता है, मैं तुम्हें कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं देखना चाहता, हुँ, मैं तुम्हें कोई बड़ा मीडिया पे देखना नहीं चाहता, मैं तुम्हें किसी बड़े ओहदे पे देखना नहीं चाहता, हुँ, मैं तुम्हें ये जो दीन की लाइन है हुँ, और एक अच्छा इंसान होने की लाइन है ना, हुँ, इसमें ऊपर देखना चाहता हूँ। हुँ, तो अब कमिंग फ्रॉम अ गाय जिसने सब कुछ देख लिया, अगर वो ये बात कर रहा है हुँ, तो उसके पीछे ऑब्वियसली कोई हिकमत है, और अपने बेटे को इंसान वही बात बोलता है जो उसको लगता है कि यार सबसे ज्यादा बेनिफिशियल बात है। हुँ, तो आई फील लाइक कि यार ये सब चीजें जो है ना कि काम हो गया और ये सब कोई बाकी चीजें भी हो गई, देखो मैं खुद इन चीजों में स्टक हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन हुँ, आई फील लाइक यार ये एक हद तक करना चाहिए इंसान को, देखो आखिर में सबने जाना ही है। हुँ, तो उस चीज को दिमाग से नहीं निकालना चाहिए, स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि हुँ, यार स्टूडेंट लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, हुँ, काम वगैरह में आके अलग किस्म की होती है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती जो स्कूल लाइफ में होती हैं। हुँ, स्कूल लाइफ में बंदा बहुत जल्दी गलत ट्रैक पे चढ़ सकता है, हुँ, तो डिस्ट्रैक्टेड होता है, बहुत डिस्ट्रैक्टेड होता है, और यार असल में आप बड़े हो रहे होते हो, चीजें एकदम से आ रही होती हैं आपके ऊपर, बिल्कुल। तो उस तरह की नॉलेज नहीं होती, इंसान को गलत ट्रैक पकड़ लेता है, वो गलत दोस्तों में निकल जाता है। हुँ, ये वो टाइम है जो भाई थोड़ा देख के करो यार, ये इयर्स आगे के जितने भी इंशाल्लाह जिंदगी होगी ना वो हुँ, डिटरमिन करेगी, हुँ, फ्रॉम 18 टू मे बी 22। हुँ। तो एज़ आपके फादर ने आपको ये एडवाइस की। हमारी लाइफ में डिफरेंट मेंटोर्स होते हैं। तो आपकी लाइफ में आपके फादर के अलावा और कौन आपका मेंटोर था, जिसने आपको बहुत अच्छा गाइड किया हो अभी तक? यार आई फील लाइक यार आई फील लाइक मुझे पता नहीं, आई हैव ऑलवेज बीन अ गाय जो मैं इतना ज्यादा ना ना तो चीजें लोगों से शेयर करता हूँ, हुँ, ना इतना मैं उस चीजों में लोगों के अंदर उस तरह घुसता हूँ कि यार मुझे हर चीज बताओ। हुँ, तो मुझे अपनी फैमिली से बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस मिली है, बी इट माई सही। फादर, माई मदर, माई सिबलिंग्स। हुँ, बट उसके अलावा आई फील लाइक यार मैंने अक्सर अपने आप को ना खुद ही मोटिवेट किया है, क्योंकि हुँ, यार लोगों की बातें होती हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं, बहुत जानने वाले हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी हैं, हुँ, बट एक बंदे को मेंटोर बनाना ना, हुँ, आई फील लाइक मैंने वो चीज नहीं कभी भी करी। कभी नहीं हाँ किया। मैं हाँ, यार स्कूल टाइम से, हुँ, बिल्कुल छोटी बात है, लेकिन स्कूल टाइम से जो आपका पढ़ना होता था ना आपको, वो भी मैं अपना आप खुद ही उस तरह करता था कि यार नहीं बस करना है। सही। मैं वही कह रहा था ना आपको कि यार अपने आप को ना वैल्यू दो इंसान, कि हुँ, यार मैं एक सब स्टैंडर्ड चीज नहीं करूंगा। सही। अपने आप को वैल्यू दोगे ना, आपके रिजल्ट खुद ही चीजों के निकलेंगे। हुँ, लोग अपने आप को नहीं, कभी अगर गंदा ग्रेड भी आ रहा है, गंदा है वो भी हो रहा है, ठीक है सही है भाई मेरी ऐसी हुँ, जिंदगी है, नहीं यार अपने आप को वैल्यू करो, हुँ। अपने आप को वैल्यू करोगे आपके रिजल्ट खुद ही आपको नजर आएंगे। तो कभी आपने जैसे कि आप स्टूडेंट्स की अभी बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की सेल्फ एस्टीम लो होती है, हम्म। कभी अच्छा ग्रेड ना आए तो हम्म। फेलियर समझते हैं, हम्म। तो इन चीज़ों से ओवरकम कैसे कर सकते हैं? क्या स्पिरिचुअलिटी एक रास्ता है हम्म। या किसी से पूछें, बात करें, क्या हो सकता है इसमें? यार इसका बिल्कुल मैंने खुद ही चीजें एक्सपीरियंस करी हैं, फेलियर्स बहुत एक्सपीरियंस करे हैं, सब कुछ किया है, बंदा डिमोटिवेट हो जाता है। हुँ, तो एक तो डेफिनेटली यार आई थिंक आपको जो अ, सब कुछ सुनने वाला है, जो हुँ, सबको हेल्प करने वाला है, ऑब्वियसली आप अल्लाह की रस्सी तो नहीं छोड़ सकते। हुँ, तो अक्सर लोग ना सबसे पहले ये चीज छोड़ते हैं कि यार मैंने उतनी दुआ मांगी थी कुछ हुआ नहीं, अब तो मैं नहीं मांगूंगा भाई। हुँ,
टेस्ट नहीं होगा तो फिर कैसे पता चलेगा? मैं आपको बोलूं यार मुझे आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तो आप मुझे कभी टेस्ट तो करोगे ना यार। हाँ, कभी रात को आप बोलोगे साहब मैं फंस गया हूँ आओ, डिफिकल्ट सिचुएशन। एग्जैक्टली अगर मैं उस रात को पहुंच गया आपके पास तो आप बोलोगे यार सही बात है, अरे मेरा दोस्त था। बिल्कुल। आपने मुझे पहले दोस्ती में तो सब कर लिया, जैसे ही आप फंसे आपने बुलाया, मैंने कहा भाई भूल जाओ, फायदा क्या? तो यही तो सारा टेस्ट है, उस पर आपको टिके रहना है। दूसरा, फ्रॉम अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं वैसी बात बताऊं तो यार पता है ये चीजें, एक आधा फेलियर जेन्युइनली कुछ नहीं करता, लॉन्ग टर्म में ना कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कहीं यहाँ फेल होगा वहां फेल होगा, इतना नहीं फर्क पड़ता, हो जाता है। इतना ज्यादा लोग उसको स्ट्रेस बना लेते हैं। प्लस हम लोगों ने पढ़ाई को भी बहुत वो बनाया हुआ जो जितना होता नहीं है। मुझे मुझे याद है अभी मुझे ओ ए लेवल में इतना डराया होता कि पता नहीं क्या करने जा रहा हूँ, मैं करके निकल गया। मैंने कहा अभी भी इतनी तो इतना नहीं था यार। किसमें आपने ओ लेवल किसमें किया था? ओ लेवल मैंने ओ लेवल किया था बीके ना उससे, हाँ, और ए लेवल किया था सीडर से। और सब्जेक्ट्स क्या थे? सब्जेक्ट्स मेरे कॉमर्स थे, कॉमर्स बिजनेस, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स। तो कभी घर से प्रेशर नहीं आया grade में? अच्छा, मुझे घर से तो बिल्कुल प्रेशर नहीं था पढ़ाई का यार, अच्छा। मदर ही बस वो हमेशा से एक था। अम्मी ने, क्योंकि मेरे 3 बड़े बहन भाई हैं, तो वहां तक उनका प्रेशर था, और फिर मेरे तक पहुंचते पहुंचते वो खत्म हो गया। अब्बा तो वैसे ही चिल थे इस मामले में कि हाँ ठीक है हो रहा है, वो कुछ नहीं बोलते वो थे। नहीं, उनका पढ़ाई पे इतना ज्यादा वो नहीं था, वो बाकी चीजों पे कहते थे कि यार उनको था कि जल्दी उठ जाओ, थोड़ा हेल्थ पे फोकस करो, रिलीजियस साइड पे वो करते थे कि Discipline नमाज, होता उस टाइप की चीजें जो मुझे लगता है कि यार बहुत अच्छी चीजों पे डिसिप्लिन करते थे। उसको समझ नहीं आती थी, अब होता है कि अगर सुबह उठने की रूटीन हो, आपकी अच्छी फ्रेश होने की रूटीन हो, यार ये चीज आपको पता है जिंदगी बदल देती है, हमें पता नहीं कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है इन चीजों का। वैसे मैं भी सोच रहा था क्योंकि मेरा तो उनसे कभी पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ नहीं, हाँ, तो उनका स्टूडेंट्स के बारे में क्या पर्सपेक्टिव था एज जनरल यूथ हम्म, के बारे में, वो क्या सोचते थे? कभी बात हुई आपकी उनसे हाँ इस मेरी बारे में? बात होती थी। और यार उनका यूथ के साथ ना बहुत ज्यादा होप, एक होप वाला वो था कि यार ये जो लोग आने वाले हैं ना, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान को बदलेंगे। जैसे उनके सारे गाने थे, जैसे सारे उनके मिली नगमे थे, हमेशा उनको वो उस चीज पर होप था। और यूथ से और वो यंगस्टर से मिलकर तो बहुत खुश होते थे कि यार देखो इन लोगों में जज्बा है कुछ करने का। यार असल में ना हर बंदे में एक भलाई और वो चीज होती है, लेकिन आप मिसगाइड होके ना गलत निकल जाते हो। हर बंदा करना अच्छी चीज चाहता है, लेकिन बस वो कहीं और निकल जाते हैं। तो हमें बस थोड़ी सी उस गाइडेंस की जरूरत है, थोड़ी सिविक सेंस की जरूरत है, थोड़ा सा अपना अकाउंटेबिलिटी ले, वो चीज करें। यार हमारे पास इतनी सारी यूथ है इस मुल्क में, आप हो मैं हूं, सब लोग हम यूथ में आते हैं। अगर करना चाहे ना तो हर चीज पॉसिबल है उस चीज के अंदर। तो उसी वो बड़े मोटिवेटेड रहते थे यूथ से, और वो यूनिवर्सिटीज जाते थे, सारे स्टूडेंट्स आ रहे होते थे, उनको बड़ा उस चीज में पसंद आता था। उनको होप नजर आती थी, होप नजर आती थी, क्योंकि देखो हम एक वो कंट्री है, वी आर ब्लेस्ड कि हमारे इतनी यूथ है, जहाँ पे एल्डर्स ज्यादा हो जाते हैं ना, तो वहां पे ये इशू है बड़ा। 60% से ज्यादा पॉपुलेशन 30 के अंडर में आती देखे ना, ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। आपकी वर्क फोर्स कितनी है, आप चीजें चेंज करना चाहते हो, आप चीजें कर सकते हो। यूथ ही तो चीजें बनाती है, एल्डर्स तो फिर वो रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं। तो इकोनॉमी के लिए कितनी बड़ी चीज है ये, अगर हम उस चीज को वैल्यू करें, उस चीज को सही तरीके से लेके जाए, बहुत बड़ी चीज है। जेन ज़ी के बारे में एक पर्सपेक्टिव है जो हमारे एल्डर्स जैसे आप बात करेंगे, हम बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट हैं चीजों में। आपको लगता है हम लोग इनकंसिस्टेंट है चीजों को लेके? यार बहुत ज्यादा इसका मतलब आप भी इनकंसिस्टेंट हैं। मैं खुद हूँ। और यार जैसे आप होता है ना कि आज किसी बड़े सक्सेसफुल, दुनियावी सक्सेसफुल इंसान से पूछो तो आपको मुझे ऐसा ही जवाब देगा कि यार देखो कंसिस्टेंट रहना, ये सब करना। बंदा बोलते हैं अभी यार ये तो सुना वैसा होता था, बट यार इन चीजों के पीछे ही सारा सक्सेस है। देखो मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने थोड़े सालों पहले ना मैंने थोड़ा फिटनेस पे ना वो किया कि यार मुझे करना है। अब मेरी कोई इतनी ज्यादा इस चीज पे शौक नहीं था, लेकिन मैंने कहा मैं करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे करता था 2-3 महीने जिम किया, फिर छोड़ दिया 2-3 महीने, जैसे होता है सबका, पढ़ाई के साथ भी, हर चीज के साथ भी। मैंने एक दफा यार मैंने ठान लिया कि बस अब मैं नहीं छोड़ूंगा, देखते ना छोड़ के देखते हैं क्या होता है। और ये बात है 2021 की, सही है, 3-4 साल हो गए उस बात को, और मैंने उस चीज को पकड़ के रखा। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको आपकी लाइफ बदलेगी ना उस चीजों से, ये छोटी सी चीज है। किसी भी चीज को लेके पकड़ लो ना, आपकी आप रिजल्ट्स जो देखोगे, आप बोलोगे यार एवरीथिंग वाज वर्थ इट। देखो एक चीज है, बिजनेस में भी याद रखना, आप हर चीज में याद रखना, यू कैन नॉट चीट टाइम। ये एक चीज है जो आप चीट नहीं कर सकते, प्रोसेस फॉलो करना पड़ता। वो टाइम और वो प्रोसेस और वो एक्सपीरियंस इतना जरूरी है ना। लोग मुझे अभी भी कहते हैं, जैसे कोई भी ब्रांड हो गया, कोई कपड़ों से हो गया, या फिर शान हो गया, नेशनल हो गया, कि यार आप लोग वो हर जगह ये वो, भाई उन्होंने 45 इयर्स 50 इयर्स लगाए हैं ना, उस चीज को मैं चीट नहीं कर सकता। क्या कर सकता हूँ मैं, उस प्रोसेस को हाफ कर सकता हूँ। भाई उन्होंने एग्जांपल दे रहा हूँ 40 इयर्स लगे, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह 15 साल लगे, 20 साल लगे, बट वो टाइम लगाना बहुत जरूरी है, और कंसिस्टेंटली।
जो बंदा खड़ा रहता है ना गेम में वो ही सक्सेसफुल होता है, जो उतर जाए ना कोई चांस नहीं है। इनकंसिस्टेंट यार ये बहुत मसला है यहाँ पे, ट्रस्ट में, यही कैसे सारा हो, कैसे सकते हैं हम लोग कंसिस्टेंट? क्योंकि एक चीज है ना हाँ कि अगर फॉर एग्जांपल आज मेरे रिजल्ट नहीं आया तो मैं ये छोड़ के कोई और काम करने लग जाऊंगा, ऐसा ये ही चीज है, होती है। ऐसा ही है। और मैं एनआईसी में इंक्यूबेटेड स्टार्टअप था वहाँ पे, तो अच्छा वहाँ पे स्टार्टअप डिफरेंट आते हैं, ओके 6 महीने आते हैं, 6 महीने बाद उनका पूछो वो स्टार्टअप बंद करके एक जॉब बंद करे, करते होते हैं हाँ। क्योंकि उन कह रहे हैं ना पैसे आ रहे हैं ना कुछ आ रहा है, तो बंद कर दिया। तो रिजल्ट्स, और आपको इकोनॉमिक कंडीशन भी देखनी होती है हाँ कि इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है यहाँ पे कि आप नहीं सरवाइव कर सकते अगर आप कोई काम नहीं करें, या अगर आपके पास कोई फैमिली बिजनेस नहीं हो, ये डिफरेंट चीजें होती है। तो फिर इसमें कैसे कंसिस्टेंट रहे? यार पता है असल में ना जेन जी का थोड़ा सा मसला ये भी हो गया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हम लोग पूरा दिन ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं जिसने हमारा ना अटेंशन स्पैन और ये सब जीरो कर दिया। बिल्कुल। मैं आपको बोलूँ ना यार, हमारा अब यहाँ पे अभी 1 घंटे का बैठ के ना ये लेक्चर सुनो, आपसे नहीं हो पाएगा। आपकी बात नहीं कर रहा, किसी की बात कर, अपनी बात खुद कर। भाई नहीं हो सकता भाई। एक तो हम लोग वीडियो भी 2x को दबा के चला रहे हैं कि भाई किसी वीडियो चल जाए, यूं कंटेंट आ रहा है, भाई 1 सेकंड मजा नहीं है, हटा दो। ये चीज से क्या हो गया भाई, दिमाग टिक ही नहीं रहा किसी चीज में। ये रील वाली जनरेशन, रील वाली, टिकटॉक वाली, जो टक 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 बस वीडियो देखे जाओ। अब मार्केटिंग भी यही कर रहे हैं, जो हम लोग कंपनीज में होते हैं ना, यही बातें कर रहे होते हैं यार, बस किसी तरह इनको दिखा दो 5 सेकंड में चीज और पकड़ लो। आप बच्चों के जो भी अभी वो आ रहे हैं, कार्टून्स आ रहे हैं, उनका सारा एजेंडा ये है कि इतना वाइब्रेंट कलर्स डालो, इतना वो करो कि अटेंशन स्पैन बस वो हो जाए। इससे सबसे बड़ा मसला क्या हुआ है कि कंसिस्टेंसी खत्म हो गई, क्योंकि आप किसी चीज में फोकस ही नहीं कर सकते। 6 महीने एक जगह फोकस किया, बस भाई दिमाग आगे बढ़ गया वहां से। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, भाई मुझे अभी इंस्टेंटली वो चीज चाहिए, नहीं होता ऐसे। कोई आप बड़ी चीज देख लो जो बनी हो दुनियावी लिहाज से, कोई ऐसे नहीं बनी ओवरनाइट करा और वो जब यूं जाएगा ना ग्राफ, तो नीचे भी फिर यूं ही आएगा। चीज वो चलती है इसकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो, फाउंडेशन बनाने में तो हर चीज में टाइम लगता है। जैसे कि अमेज़न की एग्जांपल है, वो स्टार्टिंग के 8 इयर्स में उन्होंने कोई प्रॉफिट नहीं किया, बट वो चला 8 साल के बाद, अब देखें वो कहां है। हाँ देखो अब वो कहां है। वो अगर वो बंद कर देता 6 महीने में तो कुछ भी ना होता उसका। इवन मैं अब हमारे बिजनेस की एग्जांपल दूं, हमने ऐसे ऐसे हर्डल्स फेस करे हैं कि उस पे तो पक्का कंपनी बंद कर दे इंसान। ऑफिस था हमारा एक, वो पूरा डैमेज हो गया था शुरू के फेजेस में, वो चीज हमने उसको ओवरकम किया। फिर इतनी और चीजें, लोगों ने ऐसे ऐसे धोखे दिए, क्या क्या हुआ। आपको टिके रहना होता है। देखो आज अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, पूरा ऑफिस है और इतनी कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, हमारे 200 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। इसलिए क्योंकि गेम नहीं छोड़ सकते। तो मैं आजकल जो भी देख रहा है मेरा पॉडकास्ट, और अपने आप को मैं खुद ये बात बताता हूँ कि यार इतना एक्स्ट्रा मत करो, नॉर्मल से स्टार्ट करो, लेकिन उसको डेली थोड़ा 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 करो। हाँ भाई देखो, नमाजें 5 डेली पढ़नी है ना, ये तो नहीं कहा कि यार 50 पढ़ लोगे तो फिर नेक्स्ट 10 दिन कुछ मत पढ़ना। ये माइंडसेट नहीं है भाई, आपने कंसिस्टेंसी दिखानी है हर चीज के अंदर। अपनी लाइफ को ना उस तरह स्ट्रक्चर करो। अगर आप डेली नमाज पढ़ोगे, नमाज से ज्यादा कंसिस्टेंट जो कंसिस्टेंसी है ना, वो चीज कोई नहीं सिखाती। डेली हर टाइम पे एक ही चीज करते रहना, वो आपको उस तरह सेट करेगी आपका माइंडसेट। फिर बंदा थोड़ी एक्सरसाइज की तरफ जाए, डेली रखे वो चीज, वो आपका दिमाग उस तरह कन्फिगर करेगी। ये सब चीजें वो है जो आपको उस तरह ट्रेन कर देंगे कंसिस्टेंसी की तरफ। अगर किसी दिन आप उठ रहे हो और एकदम से बोला यार आप आज 5 नमाज़ें पढ़ूंगा, कल 0 पढ़ूंगा, फिर मैं एक दिन 200 kg उठा लिया, फिर नेक्स्ट डे जा ही नहीं रहे। आप अपने आप को खुद असेसमेंट करो, यार मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अच्छा ठीक है यार मैं यहाँ से निकलता हूँ इस चीज से। और बस अभी स्टार्ट करोगे यार, टाइम तो पता नहीं चलता, थोड़ा टाइम आप खुद रिजल्ट्स देख रहोगे, फिर बंदा मोटिवेट होता है। अच्छा एक चीज जो है, जब भी कोई डिफिकल्ट टाइम आता है, अभी आप अपने ऑफिस की बात बता रहे थे, तो मुझे मेरा अपना एक वो इस पे बिलीव है, मैं आपका इस चीज पे बिलीव जानना चाह रहा हूँ कि हम एज अ इंडिविजुअल मुसलमान अगर भी बात करें, क्या हम अपना जो रिलेशन है अल्लाह के साथ वो कैसे स्ट्रेंथन कर सकें, या इसका आप कह लें कि एसेंस ऑफ तवक्कुल क्या है, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एसेंस ऑफ तवक्कुल यार मैं पता कैसे डिस्क्राइब करूंगा कि अल्लाह पे ऐसा आपकी रिलेशनशिप हो कि वो इस बात का डर हो कि यार ये रिलेशनशिप मेरी डैमेज ना हो जाए किसी तरीके से। तो एक जब ये बात हो गई, ये रिलेशनशिप वाली बात हो गई, तवक्कुल वाली बात अगर मैं करूंगा ना, देखो एक बच्चा है, अगर वो कह रहा है कि यार मुझे ये छुरी पकड़ा दो, आप उसको ऑब्वियसली नहीं पकड़ाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है उसके लिए बेनिफिट नहीं है उस चीज में। जो अल्लाह है वो ऑल नोइंग है, हमसे उनकी बहुत ज्यादा वास्ट नॉलेज है, हमारी कुछ सामने है ही कुछ हैसियत ही नहीं है। तो हम अपनी चीजों को ना वो रख के ना करें यार कि यार ये मेरे साथ नहीं हुआ तो कुछ भाई मैं नहीं मानूंगा। भाई अल्लाह नोज बेटर यार, तुम उस पर ट्रस्ट तो करके देखो।
और मैंने तो कभी मार नहीं खाई इस चीज पर ट्रस्ट करने के बाद, यार ये नहीं हुआ ना, इसमें कोई खैर होगी, मैं तो कभी मार नहीं खाई इस चीज के अंदर। तो आई फील लाइक कि बहुत छोटी छोटी बातों पे हम लोग ये कर रहे थे, यार ये नहीं हुआ तो मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, ट्रस्ट तो करो यार प्रोसेस को, अभी तो क्या क्या चीजें पड़ी है। तो तवक्कुल के बगैर तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी सुपर पावर है मुसलमानों के पास। वरना यार देखो आज जो अंग्रेज और ये पूरा वेस्ट है, ये इतना बड़ा जो ये एक फिनोमेना आया हुआ है कि यार डिप्रेशन का और ये सब, ये क्यों है? क्योंकि भाई हर चीज जो हो रही है ना वो अपने ऊपर ले रहे हैं, यार मेरी जिंदगी में ये भी खराब हो गया, वो भी खराब हो गया, ये भी हो गया, वो भी, अब मैं क्या करूं? कि हमारे पास सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? अल्लाह ने चाहा तो बेहतर हुआ, अल्लाह को बेहतर पता है। ये सबसे बड़ी सुपर पावर है हमारे पास जो इस्लाम ने हमें दी है, कि भाई ट्रस्ट इन द प्रोसेस, भाई जो अल्लाह चला रहे हैं उसमें खैर है तुम्हारे लिए। और आप देखो इसके बगैर तो क्या जिंदगी गुजरेगी यार आपकी, हर चीज में तो आप अपने आपको डिप्रेशन में बैठ जाओगे, यार मेरे साथ ये खराब हो गया वो हो गया। आई फील लाइक ये तो इसके बगैर तो नहीं हो सकता। कोई ऐसा मोमेंट था जहाँ आपने ये चीज टेस्ट की हो, मतलब आपको एक्सपीरियंस किया ना वे तवक्कल का, और फिर आपने कहा कि अल्लाह पे भरोसा रखकर हो गया सब? यार देखो इवन अगर मैं आपको बोलूँ ना कि यार कारोबार हो गया, जिंदगी हो गया, हर चीज हो गई, इवन यार 100 चीजें होती हैं। जैसे मैंने जिंदगी में फेलियर ऐसा देखा है कि यार मैंने कहा यार अब इसके आगे क्या वो है, बट जेन्युइनली उसने जो जो जिंदगी में मुझे आज यहाँ पहुंचाया है, जो मुझे लगता है कि यार कुछ मैंने सीखा, वो सब उन फेलियर्स के थ्रू निकले और उन हार्डशिप्स के थ्रू निकले। इवन जैसे यार मतलब मैं ऑल्दो आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, लेकिन ऑल्दो हमारे घर में कोई बिजनेस की बात नहीं होती थी कि यार आपको ऐसे जैसे अक्सर फैमिलीज में होता है कि यार अब्बा ने बच्चे को लगा दिया, फिर उसने उसके लगा दिया, फिर वो बचपन से काम करते आ रहा है। हमारी फैमिली में इतना नहीं था, बिजनेस इतनी ओरिएंटेड फैमिली नहीं थी, कोई बिजनेस की बात भी नहीं होती थी। तो आई फील लाइक कि अगर मुझे एट एन अर्ली एज वो चीज मुझ पे ना आती ना कि अच्छा अब क्या करना है, तो मैं यहाँ पे ना बैठा होता। अगर मेरी जिंदगी हमेशा कंफर्टेबल रहती, अब्बा बिजनेस में लगाते रहते, ये सब करते थे ना, मैं खुद कभी कुछ ना सीख पाता। तो वो हुआ तो मैं आज यहाँ पे सीख सका कुछ। तो योर बिगेस्ट लॉसेस या फिर आपके बिगेस्ट जो ऐसी चीजें होती है ना, वो 100% आपको ऐसी जगह पहुंचाती है जहाँ आप बोलते हो यार अगर वो ना होता ना मैं आज यहाँ ना पहुंच पाता। कोई ना कोई मकसद होता है, जो कहते हैं ना अल्लाह इज द बेस्ट प्लेनेट। तो 100%। अच्छा, हमारा एक सेगमेंट होता है जिसका नाम है कुछ भी। तो उसमें ये होता है क्योंकि जो भी आपके दिमाग में है आपने बोल देना है, सही है? ठीक है, सही है। और मैं आपको कोई कुछ 3-4 वर्ड्स दूंगा तो उस पर आप कुछ भी बता दिएगा, जो भी है फॉरेन से। स्टोरी के बारे में क्या ख्याल है आपका? यार पता नहीं मेरे दिमाग में तो एक रेस्टोरेंट आ गया यार, रेस्टोरेंट नाम का। फोन के बारे में क्या ख्याल है? फोन हाँ, टू मच। स्कूल, गुड मेमोरीज। एग्जाम्स, फ्लॉड सिस्टम। मीडिया पे ना मेरा ये है कि बहुत देख के करना चाहिए। आप बड़े अनफिल्टर्ड जवाब दे रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। मुझे लग रहा है मैं असल में जो जवाब बहुत ज्यादा देना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें वो कर रहा हूँ कि यार इतना भी नहीं हो सकता, लेकिन देख के करना चाहिए अगर जो जाना चाह रहे हो। सिंध के बारे में क्या ख्याल है आपका? सिंध का यार आप क्या चाह रहे हो, मैं क्या बोलूं यार हम रहते हैं यार। चले कराची के बारे में बता दो। यार कराची में यार इतना मुझे सैड इतना क्या बोले यार, सबको पता है क्या बोले इसमें। अच्छा, हमेशा यहाँ रहे यार, कभी अच्छा होते हुए भी देखने का दिल होता है यार। चलो, वसीम मदामी के बारे में? वही जेन्युइन का है, वेरी नाइस, बहुत अच्छी उससे हमेशा इंटरेक्शन रही है, हमेशा अच्छी तरह मिला, वेरी नाइस गाय। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है? दिल पाकिस्तान। दिल पाकिस्तान। चलें इसी पे एंड करते हैं। एंड अच्छा, मुझे कुछ और भी चीजें पूछनी है एज स्टूडेंट के। एज अ स्टूडेंट हमारे ऊपर एक चीज होती है कि हर चीज को, मुझे भी फैमिली से था कि हर चीज को मयाना रवि से लेके चलना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। तो दीन एंड दुनिया को कैसे स्टूडेंट्स बैलेंस कर सकते हैं? कोई ऐसी हैबिट्स जो आप बताना चाहिए? यार आई फील लाइक कि अब तो बहुत इजी हो गया ये चीजें, क्योंकि मीडिया में भी इतनी आपको नॉलेज मिल जाती है और सब कुछ होती है, जिसको मैं बहुत ज्यादा एडवर्टाइज तो नहीं करता, क्योंकि तो आपको मीडिया पे गलत गलत चीजें भी बहुत मिल जाती हैं। बट आई फील लाइक कि इंसान जब तक पढ़ाई कर रहा है अपनी पूरी, उसको ना उसका वो प्राइमरी फोकस होता है, उसको वो करते रहना चाहिए, वो उसको नहीं छोड़े। बट जैसे हमारे जो सईद अनवर क्रिकेटर है ना, मुझे हमेशा एग्जांपल देते थे, आई थिंक बयान आते हुए बोलते हैं अपने कि यार देखो जैसे
डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी जाना है, आपको बिजनेसमैन बनना है तो बीबीए करना है, जो भी करना है। अगर आपको दीन का इल्म चाहिए वो सिर्फ मस्जिद में मिल सकता है। तो आई फील लाइक मैं अपनी जिंदगी में भी ये लाता था और ये आई थिंक स्टूडेंट्स को करना चाहिए कि एक नमाज ना कोई दिन में अपनी एरिया की मस्जिद में पढ़े। ठीक है, अपने एरिया की मस्जिद पढ़ेंगे उससे दो फायदे होंगे। पहली बात तो आप उन कम्युनिटीज के लोगों से मिलोगे जो बड़े अच्छे अच्छे मेरे दोस्त बने मस्जिदों से, जो बड़े नाइस, मतलब जो मेरे टाइप के लोग थे, कोई IBI ग्रेजुएट है, कोई कहीं का ग्रेजुएट है, बड़े अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती हुई है। तो पहली बात आपको अपने एरिया के लोगों को जान पहचान होगी, जो यहाँ पे कल्चर ही नहीं है, कम्युनिटी का कल्चर कम्युनिटी का ही नहीं। और जहाँ स्पेशली मैं रहता हूँ ये डिफेंस साइड पे, यहाँ तो पता ही नहीं है ना कि आपका साइड पे कौन रह रहा है और वहाँ पे कौन रह रहा है। मैंने फिर ये चीज कुछ एरियाज में देखी है। जब हम कभी जमात पे हम एक बार गुलशन गए थे तो वहाँ फिर भी मुझे बड़ा अच्छा एक कल्चर नजर आया। बच्चे जो सारे एरिया के थे वो साथ खेल रहे थे, आ रहे थे, थोड़ा वो फिर भी बेहतर था। यहाँ पे तो कल्चर ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है, बस अपने अपने एरिया में। तो पहली बात तो वो चीज सॉल्व होगी इससे। दूसरा, आप जो दीन का एलिमेंट है ना वो उसी चीज के थ्रू आएगा। सही है। मैं बोलूं मैं घर में बैठ के सारा दिन सीख लूंगा, वो कर लूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप अपनी पढ़ाई करो, 5 बजे आते हो, 6 बजे आते हो, 7 बजे आते हो, एक नमाज मस्जिद में पढ़ लो। और बेस्ट होगा अगर फजर उठ के पढ़ लो। जैसे फजर नमाज मस्जिद में पढ़ के चला गया ना, उसका दिन बन गया। ऑन अ लाइटर साइड मेरे कुछ दोस्त हैं जो डिफेंस में रहते हैं। हाँ। तो मैं गुलशन में रहता हूँ। हाँ। तो ये क्या लॉजिक है, क्या फिलॉसफी है, डिफेंस के जो बच्चे हैं या मेरे दोस्त हैं वो गुलशन क्यों नहीं आ पाते? कोई वहाँ पर इश्यू होता है जमात में आने का? यार यहाँ पे पर्सनली मैं पता क्यों नहीं एनालाइज करता, यहाँ पे इतना बुरा ट्रैफिक है कि 10 मिनट का रास्ता आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, फंसे ही रह जाएंगे। मैं तो निकलता ही नहीं हूँ यार, जब तक जरूरत ना पड़े ना मैं नहीं जाता। जो मेरे दोस्त है वो भी डिफेंस में आते हैं, तो वो कहते नहीं गुलशन नहीं आना, यहाँ आ जाओ ना। यार ये पता नहीं क्या बना दिया यार। और ऐसे लोगों को लगता है डिफेंस में पता नहीं क्या हो गया, यहाँ की सारी सड़कें टूटी हुई है यार। ऐसा कुछ नहीं कि मैं पता नहीं क्या जिंदगी गुजार रहे हैं, बस ये ऐसी एक बन गए, यहाँ पे खोल दिए चीजें वीजें तो वो आ जाते हैं। वरना पता है ऑनेस्टली ट्रैफिक अच्छा हो ना तो आई वुड लव टू मैं छोटी छोटी ड्राइव पे भी बंदा आगे निकल जाए, कुछ करके तो आए। उस दिन मैं काम से किसी नॉर्थ नाजाबाद गया, इतना अच्छा एरिया वहां बना होता है, हैदरी के जो मार्केट है सारा, और गुलशन में इतने अच्छे अच्छे एरियाज हैं, फिर बादराबाद में इतने अच्छे एरियाज हैं। यार कुछ ना कुछ करके देख पूरा कराची लिया है, मतलब इवन कटी पहाड़ी और ये सारा एरिया तक भी पहुंच गए, औरंगी टाउन सारा कुछ। लेकिन जाए कैसे यार ऐसे बात में, मतलब मुझे तो बहुत शौक है कि अलग अलग चीजें ट्राई करें। मैं भी तंग आ जाता हूँ यार कभी वही 2 रेस्टोरेंट ट्राई करके। बट एक है कुछ पता नहीं क्या है इससे। हमारा एक दोस्त है 4 साल यूनिवर्सिटी के हो गए, वो 4 साल में से एक दफा आया है गुलशन। तो आप सोचेंगे क्या सूरत हाल है इस चीज की। तो उससे नहीं पूछा कभी क्यों नहीं आते? वही जो आपने बताया, बहुत दूर पड़ता है। दूर पड़ता है ना, और वहां से आप लोग बुला लेता होगा। हाँ, हालांकि हम यूनिवर्सिटी आते हैं IIPM, हर रोज आने हैं, बट खैर। अच्छा, हम ट्रैवल की बात कर रहे थे, तो आपने ट्रैवल भी अच्छा खासा किया है, तो कोई ऐसी ट्रैवल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, या कोई ऐसा मोमेंट या कोई ऐसी जगह जो आपका भी याद है, या वहां फिर जाना है? यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ट्रैवल करने का मौका दिया, बहुत अच्छी जगह पे भी। मैं रिसेंटली टर्की गया था, अमेजिंग और सारा कुछ। उससे थोड़ा टाइम पहले यूरोप गया था, वो भी बहुत अच्छा था। बट यार एक जो एक्सपीरियंस है ना जो हमेशा आई फील लाइक मेरे साथ रहेगा, वाज व्हेन बैक इन 2016 फर्स्ट टाइम अब्बा हमें हमारे पूरे घर वालों को हज पे ले गए थे। तो 2016 में ही हुआ, तो मेरा पहला हज था और पूरी फैमिली के साथ था, और हम सब लोग एक कमरे के अंदर थे। वहां पे वो हज थोड़ा डिफरेंट होता है, पहले आप एक और अजीजिया जाते हो, फिर इस तरह करके जाते हो, वो मक्का मदीना में नहीं होता उस तरह। तो हम सब एक कमरे में थे, थोड़ा बड़ा सा कमरा था, और वो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सर मौलाना भी आए थे और बहुत सब लोग आए थे। तो वो बस एक्सपीरियंस इतना सरियल था, इतना होलसम था ना कि आई फील लाइक कि नथिंग कैन टॉप दैट। प्लस पहले अब आप हज कर रहे हो पहली दफा, तो आपके लिए वैसे ही इतना एक्सपीरियंस होता है, फिर पूरी फैमिली के साथ। तो वो उसके बाद भी अल्लाह ने मौका दिया हज करने का, बट वो वाला नहीं बन सका एक्सपीरियंस। ऐसा ही। तो बाकी बहुत यार फील लाइक ट्रैवल तो वैसे ही करना चाहिए, अगर जिसके पास अल्लाह ने मौका दिया है ना। ट्रैवल बहुत जरूरी है, बंदे बहुत दिमाग खुलता है। आप बाहर जाते हो ना, आपका थोड़ा सा यहाँ से आपका वो होराइजन बढ़ता है, समझ आता है कि यार लोग कहाँ चले गए, उनको देख के बंदा वो तो करे। जैसे मुझे आई फील लाइक जो सिविक सेंस का कॉन्सेप्ट है ना, बाहर जाके समझ आया, यहाँ पे तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है उस चीज का।
कि भाई टर्की का कैसा एक्सपीरियंस है अभी आप? टर्की का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यार, क्योंकि उससे पहले मैं यूरोप गया था ना, वहाँ पे हम्म, वो हलाल खाने का बहुत इशू आता है, हाँ, हर जगह वो इशू आता है आपको, हम्म, तो बड़ा चुन चुन के खाना पड़ता है। टर्की में वो इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम्म, बड़ा मजे से खाया, उनकी बड़ी प्यारी प्यारी सारी मस्जिदें देखी। हम्म, थोड़ा सा इस चीज से दिल खराब हुआ कि एज अ मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आई फील लाइक वो कल्चर लूज हो रहा है अब वहाँ पे, अब वो यूरोप की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो थोड़ा सा उस पे हुआ। हम्म, अदर देन दैट तो बहुत एंजॉय किया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम्म। हाँ अच्छा, क्योंकि हम एंडिंग फेज में जा हाँ रहे हैं हाँ। पॉडकास्ट की, तो एक चीज जो मैंने जब लिस्ट बनाई कि मुझे किन किन को एज अ गेस्ट बुलाना है स्टूडेंट्स के लिए, हम्म। तो मैं आपका जब सोच रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि कभी आपके ऊपर बर्डन या प्रेशर फील हुआ कि मुझे एक लेगेसी को कंटिन्यू करना है, या आप चलते हाँ हो जाएगा सब? यार आपको आपका फ्रैंकली बोलूं तो मुझे हुआ है जिंदगी में, हम्म, अभी भी होता है, लेकिन आई फील लाइक मुझे बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने, करीबी भी जानने वाले, उन्होंने हमेशा ये मुझे बताया, विच जिसने चीज ने मुझे थोड़ा सा एक परसेप्शन बदला मेरा, हम्म, कि यार देखो हर बंदे की ना जर्नी अलग होती है, हम्म, जो एक बंदे ने की है वो जरूरी नहीं दूसरा बंदा एग्जैक्ट वही चीज बिल्कुल, करे। हाँ, और सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, हर बंदे की लाइफ डिफरेंट होती है, हर चीज डिफरेंट होती है। हम्म, तो आई फील लाइक कि बिल्कुल उस चीज का मुझे प्रेशर है कि यार ऑब्वियसली उन्होंने एक अपना नाम छोड़ा, और इतना अच्छा एक जिस चीज पे आई फील लाइक टच किया, इट टर्न इनटू गोल्ड, हम्म, बट उसके पीछे उनके अपने एक्सपीरियंस थे। हम्म, I don't have to copy everything he did, or I don't have to build everything he did. हम्म, भाई मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बट जो मैं अपने ऊपर जिस चीज का अभी भी वो रखता हूँ कि यार इंशाल्लाह जो भी करेंगे हम्म, वो उसकी बेस्ट एबिलिटी पे करने की कोशिश करेंगे। हम्म, बट अब आई फील लाइक थोड़ा सा बड़ा होके मैंने उस चीज को ना थोड़ा सा रैशनलाइज करा है, वरना ग्रोइंग अप तो मुझे इस चीज का बहुत प्रेशर होता बहुत था कि प्रेशर, यार वो कैसे करेंगे कैसे करेंगे, फिर देन आई रियलाइज कि यार वो नहीं करना, मेरी कुछ अपनी अलग जर्नी है। करना है, हाँ कुछ अलग करना है। हम्म, वो देखो इंशाल्लाह जैसा भी होता है अच्छा हो ना हो, बट हुआ हुआ है। है। हाँ। और फ्यूचर प्लान्स आपके इससे रिलेटेड इसी को कंटिन्यू करना है, जज़ा ग्लोबल को? यार हाँ, अभी देखो ना ये चीजें साइड पे चल रही है, जो मेरा थोड़ा सा हमेशा से एक वो एनजीओ वाली चीज को लेके था, लोगों की हेल्प करना, तो हम्म, देखो उस पे भी प्लान्स चल रहे हैं कि होपफुली कैसा हो, ये नात और मीडिया वाला ऑन अ साइड अलग चल रहा है, फिर हम्म, बिजनेस को अलग लेके चलना है, फिर यार ऑब्वियसली फैमिली लाइफ होती है आपकी, उस चीज को लेके चलना है, हम्म, तो चीजें चल रही हैं, देखो हम्म। कहाँ पहुंचते हैं। आप अभी हम बात कर रहे थे तो 27 जनवरी आप बात कर हाँ रहे थे, हाँ, आप क्रिकेट देखते हैं? मैं देखता हूँ, लेकिन बस सोच रहा हूँ कि छोड़ दूँ छोड़ दो। देखना, हाँ क्योंकि अच्छी अब अच्छी सूरत बर्दाश्त हाल नहीं हो नहीं है। रहा। हाँ यार, मैं हाँ, हमेशा इंडिया पाकिस्तान में तो पहुंचा होता हूँ देखने पहुंचे के लिए, होते। हाँ हाँ। मुझे याद है मेरी अभी आप रिकॉर्ड, गए थे अभी इंडिया पाकिस्तान के 3 मैचेस में? मैंने बस जाना ही बच गया था, लेकिन फुल मूड में था मैं तो। हम्म, मेरा ना, मुझे तब आई थिंक फ्राइडे को मैच था, पता नहीं कौन सा दिन था, आखिरी जो फाइनल था वो संडे को था, संडे संडे को, को था। संडे को। तो मेरी स्टूडियो में मैंने रिकॉर्डिंग करने जाना था मंडे को, सही है। और संडे को मैच था। अब वो मैच में मैंने चिल्लाना शुरू करा कि यार जीत जाएंगे वो। मंडे को मेरी आवाज बंद, और मुझे स्टूडियो वाला कह रहा है मैं बैठा हूँ, मैंने कहा मैं आके करूँ क्या, मेरी तो आवाज ही नहीं चल रही। कह रहे हाँ, क्या हो गया आपको, ये वो, मैंने कहा उसमें ज्यादा चिल्ला गया, वो आवाज जाके कोई फ्राइडे को जाके सही हुई है, वो एक भारीपन आ रहा था। गला बैठ गया। तो देखो मैं मूड में तो फुल था जीतने के, लेकिन आ गया डिसअपॉइंटमेंट यार। लग रही है बहुत ज्यादा। लेकिन देखो हर क्या होता है, there's always light at the end of the tunnel। हम्म। अभी हार है, देखो शायद इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो आपको जाए। अभी क्या करंट प्लेयर कोई पसंद है ऐसा? करंट कौन पसंद है यार, यार मुझे पर्सनली apart from all the criticism I felt like Babar Azam was a very good player in my opinion, वेरी हाँ गुड। very class player, हम्म, but as an athlete, as a cricket athlete I feel like विराट कोहली हम्म, वो बंदा ना उस चीज की एग्जांपल सेट करता है एथलीट होने की, हम्म, कि जिस तरह आप अपनी फिटनेस लेके चलो, जिस तरह आप ग्रूम होके चलो ना, जिस तरह आप लेके हम्म, चलते हो, वो चीज नजर भी आती है, पिच पे भी नजर आती है, बाहर भी नजर आती है। हम्म, आई फील लाइक हमारे प्लेयर्स तो थोड़ा सा ना वो एक एसेंस रह जाती है कभी कभी, वो हम्म, ग्रूम वगैरह होने ग्रूमिंग, की। हाँ, और फिर अगर आप उस चीज को फोकस करो तो लोग अक्सर मेरे दोस्त वगैरह भी कह होते हैं उनका काम तो क्रिकेट खेलना ही है वो। हम्म, भाई आप अगर मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो आपको वो चीज सामने रखनी पड़ती है, आप ऐसे नहीं उठ के जा सकते कि बस मैं क्रिकेट खेलूंगा बाकी मुझे कुछ नहीं आता, हम्म, वो पूरी चीज आपको सामने रखनी होती है। हम्म। तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं यार, इवन लाइक मुझे शाहिद अफरीदी बहुत पसंद था, उसका एक वो टाइम था जो पहले ओवर में हमेशा विकेट निकालता था, वो हम बैठे होते थे कि यार हाँ, जाएगी विकेट। वो था शादाब खान, हम्म, अच्छा प्लेयर था। शोएब मलिक मुझे बड़ा पसंद था, उसके बाद तो मैंने फुटबॉल बहुत खेली है, हम्म। तो सारे ही अच्छे हैं यार, बस इसको देख ले। तो संडे को मैच देखेंगे, टेस्ट मैच होने वाला है पाकिस्तान यार साउथ मुश्किल लग अफ्रीका। रहा है, अब मैं अगर जीतने वाले होंगे तो पहुंच जाऊंगा देखने। लाहौर में।
देखो यार कुछ करके जाना पड़ेगा फिर लग रहा है मुझे। चलें अब एंडिंग होने ही वाली है, तो बस एक दो और चीजें थी, मतलब हाँ कि स्टूडेंट्स के लिए आपका कोई ऐसा पैगाम ऑडियंस को अगर आप कुछ हाँ बोलना चाहें तो हाँ क्या बोलना, कोई टिप्स हैबिट्स कुछ भी ऐसा? यार आई फील लाइक कि मैं बोलूंगा कि जो मैं अपनी खुद जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, बहुत टफ चीज बोलने वाला हूँ। दो चीजें बोलूंगा। पहला, बहुत टफ है, करने कोई नहीं वाला, बोल मैं फिर भी देता हूँ। फिर भी क्या जाता है, क्या जाता टाइम पे बंदा उठ जाए सुबह, है? और इसके बाद अगर ये करना है तो फिर आपको रात को सोना भी जल्दी पड़ेगा, थोड़ा ही मुनासिब है यार। पता है इससे आपकी लाइफ में इतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी कि मैं बता नहीं सकता। सुबह उठ के थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, कुछ 6-7 बजे उठ जाओ, नमाज वगैरह पढ़ो, एक्सरसाइज कर लो। अगर लाइफ में फर्क नहीं आया, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे आके बोलते रहा कोई फर्क नहीं आया। अच्छा, मेरे इस पे काउंटर क्वेश्चन है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रात को सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं, वो जल्दी कैसे सोएं? यार देखो, ये जो सॉफ्टवेयर हाउस का जो मॉडल है ना, चलो ठीक है, लोगों की आमदनी बन रही है, ये तो सबसे बड़ा आपकी हेल्थ को वो है, मतलब आप पैसे तो कमा लोगे। इवन जो ये वो हो जाती है कॉल, क्या होता है, कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं, यार ये आप भाई जिंदा कैसे रहोगे यार थोड़े सालों में? यार सारी बीमारियों की वजह आप निकालो, वो होता है आपकी बॉडी थकी हुई, आप सोई नहीं हो भाई। बॉडी तो अपनी ना खत्म करो, एटलीस्ट कुछ और चीज कर लो, 100 चीजें और होती हैं। बट चलो अगर कोई बहुत उस सर्कमस्टांस में है तो फिर तो ऑब्वियसली फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यार ये चीज में मैंने अपनी जिंदगी में इम्पैक्ट देखा है। मैं आपको सईद भाई की बात बताता ना, उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं हम लोग सुबह क्रिकेट के टाइम पे अपना बता रहे थे, कहते हमारा मैच था कोई ऑस्ट्रेलिया टीम के यार किसके साथ, कहते हम फजर पे उठे और सब बस फजर पढ़ के बस जा रहे हैं सोने, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पूल में थी, सब स्विमिंग कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, और आप इन लोगों को देख लो कितने 6 वर्ल्ड कप निकाल दिए, 7 वर्ल्ड कप जीत गए। ये चीजें जाया नहीं जाती, ये सिर्फ बोलने में अच्छी नहीं लगती, ये एक्चुअली में लोग करके दिखा रहे हैं। आप कोई बड़ा एथलीट उठा लो, रोनाल्डो उठा लो, कुछ भी उठा लो, 5-5 बजे उठ रहे होते हैं सारे। मैं तो जिस सक्सेसफुल आदमी को जानता हूँ ना, वो सुबह उठा होता है। मैं खुद ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, मैं इम्प्लीमेंट अभी तक उस तरह नहीं कर सका, क्योंकि मसला ये है मेरा कि यार कभी कभी रात को लेट हो जाता है, आते आते ये वो, आप थोड़ा एंजॉय करते हो, 12 बज जाते हैं, 12:30, फिर आप सुबह उस तरह नहीं उठ सकते एनर्जी के साथ। और सेकंड क्या चीज थी? सेकंड ये चीज थी कि यार आई फील लाइक हमारे जो जेन ज़ी है स्पेशली, उसके अंदर ना पेशेंस खत्म हो गई है, बिल्कुल जीरो हो गई है हर चीज को लेके। यार ये ऐसे तो आप बहुत स्ट्रगल करोगे लाइफ में, आपको बहुत चीजें आएंगी, बहुत सहना पड़ेगा और बहुत चीजों के थ्रू जाना पड़ेगा, वो चीज नहीं छोड़ सकते। इमोशनल इंटेलिजेंस का इसमें कुछ? हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस का ही सारा गेम है। देखो चीजों को ना थोड़ा लाइट, जो लोग एकदम से वो हो जाते हैं ना भी कि ये क्या हो गया, वो सब हो गया, आउटबर्स्ट, ये कहीं भी नहीं चीज चलेगी। आपको हर चीज को रैशनलाइज करके उसको सोचना पड़ता है, क्या ठीक है, करते हैं। ये मैंने अपने अब्बा में भी बहुत चीज देखी, वो जितनी बड़ी भी चीज आते थे ना, उसको काम डाउन करके उस चीज को सोचते थे कि अच्छा ठीक है करते हैं, इतना कोई मसला नहीं। मुझे याद है हम लोग बचपन में कहीं से गिर गया, सर फट गया, कुछ भी हो गया, चीज टेंशन की है, वो चीज को कभी टेंशन नहीं करते थे, वो कहते थे हाँ ठीक है मैं कर लेता हूँ, देख लेंगे। और उस चीज से जो हमें सपोर्ट मिलता था और जो उनका ऑब्वियसली उस चीज पे होता था, ये बहुत जरूरी चीज है भाई, चीजों को कामली लेके चलो। मैं देखा स्टूडेंट लाइफ में इसलिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग बहुत अभी भी नए आइडियाज आ जाते हैं, हर चीज होता है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बहुत सबर करके चीजें करो। किसी ने कोई बात बोल दी उसको भी लेके चलो, टीचर्स हो गए, कोई भी हो गया, रिएक्ट नहीं करे इस पे। हो जाता है यार, हर चीज को रिलैक्स करके करो, सब थोड़ा चिल करें, यहाँ पे बहुत जरूरी है। अच्छा, हमारा सिग्नेचर क्वेश्चन एक होता है जो हम हर गेस्ट से पूछते हैं, वो ये होता है कि अगर आपके पास पावर हो तो क्या एक चीज होगी जो आप एजुकेशन सिस्टम में चेंज करेंगे? हर कोई हमें ये बोलता है बहुत सारी चीजें, बट लेकिन एक अगर आप चेंज कर पाए तो क्या होगी? एक चीज जो मैं चेंज कर सकूं ना, वो ये होगी कि जैसे अभी हम लोग कैमरा के पीछे बात कर रहे थे, आई फील लाइक जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है ना, वो सिर्फ पास होने के हद तक बच गया। आई फील लाइक इस चीज को थोड़ा सा चेंज करके ना हमें लेके चलना पड़ेगा। यार देखो ऑब्वियसली एग्जाम जरूरी है कि बच्चे पढ़े और वो सब करें, वो नहीं कोई करता, लेकिन आई फील लाइक अगर सही मेंटोर्स हो ना आपके, और जो आपको प्रैक्टिकली चीजें सिखाएं, हर बंदा इंटरेस्ट लेगा उस चीज में। अक्सर लोग इंटरेस्ट लूज हो जाते हैं, वो कहते हैं यार ये चीज देख लेंगे, आखिर में मतलब वो कॉन्सेप्ट बन गया कि यार आखिरी दिन पे पढ़ूंगा। बाहर ये कॉन्सेप्ट नहीं है इतना ज्यादा कि भाई एग्जाम ही तुमने पास करना है वरना तुम जिंदगी में जाया हो जाओगे। आप अच्छे मेंटोर्स और अच्छी प्रैक्टिकल चीजें सिखाओ, हर बंदा इंटरेस्ट लेगा। इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एग्जाम के हद तक जो फंस जाते हैं ना, यार देखो आपको पता, आप भी पढ़े हो, मैं भी पढ़ा हूँ, बंदे का सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है अच्छा यार ये कोर्स पता है वो ले लो, ये निकल जाएगा।
क्या हो जाएगा, 4 साल बाद आप भी निकल हाँ। जाओगे फिर कहीं भी। अगर इस फैकल्टी से ले लो पास हो जाओगे। मैं तो यही सुनता था, इनसे ले लो, इनसे ले लो, ये कर लो, इस टीचर को ये कह देना, वो कर देना, यहाँ पे कर देना, ये हो जाएगा, इससे पेपर ले लो और चिपका दो, चैट जीपीटी कर दो। कुछ नहीं सीखा, बस एग्जाम पास करने की वो है। तो वो जो है ना, एक जो रेस, वो आई फील लाइक आपका टाइम भी जाया करती है, इंसान कुछ सीखता भी नहीं है। इनोवेशन भी नहीं होती। बाकी स्टूडेंट्स ने क्या जवाब दिया, तो कोई इस तरह का आपको कोई याद हो अच्छा जवाब दिया बेसिकली उन्होंने ओवरऑल? ओवरऑल स्टूडेंट्स ने डिफरेंट एस्पेक्ट्स का बताया। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं करिकुलम चेंज कर दो, कुछ बोलते हैं कि यहाँ पे अमेरिकन स्कूल सिस्टम ले आओ, अच्छा, कुछ बोलते हैं कि भाई यहाँ एग्जाम्स नहीं होना चाहिए। तो ये डिफरेंट होता है। कुछ ओवरऑल लोग बोलते हैं कि एचएससी की पॉलिसीज चेंज होनी चाहिए। तो ये इस किस्म के जवाब। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया हमें। थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आप And, लोगों से मिलके, और बड़ा अच्छा आपने, बड़ा आई फील लाइक जो आपने मुझे क्वेश्चंस का बताया, तो बहुत अच्छे, वेल राउंडेड, वेरी गुड क्वेश्चंस, वेरी गुड सेशन। सो थैंक यू। थैंक यू।